सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस बेहद शानदार, जानदार और लाजवाब यूट्यूब चैनल माही कॉमर्स क्लासेस पर। मैं मनवीर सर स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। तो स्टूडेंट, हम सभी जो पिछली जो वीडियो में हम जो क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ते आ रहे हैं फाइनल स्टेटमेंट। तो क्लास काफ़ी बहुत लंबी हो चुकी है। तो एडजस्टमेंट में हमने आपको कुछ एडजस्टमेंट बताई थी, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद में आज हम कुछ और एडजस्टमेंट आपको बताएंगे और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस कराना शुरू कर देंगे। तो उसमें जो हमारी होगी एडजस्टमेंट, एक होती है आपकी एक्यूरेट इनकम। एक्यूरेट जो इनकम होती है हमारी, तो एक्यूरेट इनकम अगर आती है तो उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं कि ये जो इनकम है, तो प्रॉफिट लॉस जो होता है, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में इसको आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में आपको ये प्लस कर देना है। रिलेटिव इनकम में रिलेटिव जो भी, अगर ये बोलेगा कि उपार्जित, हिंदी में होता है इसको मतलब उपार्जित कमीशन, तो आपको ये देखना कमीशन में ही जुड़ेगा ये। ठीक है ना। बोलता है उपार्जित ब्याज, तो ब्याज में होगी। रिलेटिव एक्सपेंसेस में आपको जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है? ये आपको रिलेटिव एक्सपेंसेस में जोड़ना है। रिलेटिव एक्सपेंसेस में जोड़ना है। ठीक है ना। और उसके बाद में जो नेक्स्ट इसकी जो एंट्री होगी वो आपकी एसेट साइड में होगी। एसेट साइड में बैलेंस शीट में उसको आपको दिखाना है। तो पहली कहाँ हो जाएगी? प्रॉफिट लॉस में, और दूसरी कहाँ हो जाएगी? आपकी एसेट्स में। ठीक है ना। एक्यूरेट इनकम, एक्यूरेट इनकम का आप समझ होंगे कि ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली है लेकिन हमें अभी प्राप्त नहीं हुई है। अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है ना। उपार्जित, हिंदी में क्या होता है इसका मतलब? उपार्जित आय। ऐसी आय जो कमा ली गई है परंतु प्राप्त नहीं हुई गई है, जिसको मिलना बाकी है। ठीक है ना। उसके बाद में जो अगली होती है हमारी, उसको बोलते हैं हम अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, तो अनअर्न्ड इनकम इसका उल्टा हो जाता है बिल्कुल, कि ऐसी इनकम जो नॉट अर्न, कमाई नहीं है, बट रिसीव्ड। ठीक है ना। इसको बोलते हैं अनुपार्जित, अनुपार्जित आय। ठीक है ना। तो ऐसी इनकम को हम क्या कर देते हैं? इसको हम प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और माइनस करेंगे। रिलेटिव प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में माइनस करेंगे। रिलेटिव में जो भी इसकी संबंधित एक्सपेंसेस होगा, रिलेटिव एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे। और सेकंड नंबर पे आपका लायबिलिटी साइड में आएगी बैलेंस शीट में। ठीक है ना। लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में उसको लिख देंगे संबंधित जो भी आपका होगा अनुपार्जित 200 रुपीज है तो आपको 200 रुपीज लिखना है। और बाकी का प्रॉफिट लॉस में कि इसमें देखेंगे कौन सी रिलेटिव एक्सपेंसेस के लिए बोल रहा है, उसमें से आपको माइनस कर देना है क्रेडिट साइड में। ठीक है ना। तो ये दोनों कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में आती है। और प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग आपकी डेबिट साइड में आती है। उल्टा होता है, आउटस्टैंडिंग में हम क्या करते थे कि प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में इसको जोड़ते थे। ठीक है ना। लेकिन ये दोनों जो होती है एक्यूरेट और अनअर्न्ड इनकम, इनको हमें क्रेडिट साइड में प्लस और माइनस करना है। ठीक है ना। उसके बाद में एक आती है हमारी बैड डेट्स। मैं आपको हम मेन बताऊंगा, बाकी जैसे से हम क्वेश्चन करते आएंगे उसमें आपको बताते जाएंगे। बैड डेट्स, तो इसमें क्या होता है? अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दे रखा है, तो आपको वो प्रॉफिट लॉस में लिखना है। कि पहले एंट्री इसकी कहाँ होगी? प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है ना। अगर वो बोलता है कि मेक प्रोविजन ऑन डेटर्स 5% या डिस्काउंट ऑन डेटर बोलता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो भी बोलेगा डेटर पर बोलेगा। ठीक है ना। अगर डेटर बोलता है तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, और नेक्स्ट आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में से इसको माइनस कर देते हैं। जो भी भाई एसेट्स होगी, चाहे मशीन पर वो डेप्रिसिएशन लगा है, ठीक है ना, या मशीन पर जो डेटर पे, तो एसेट साइड में क्या होता है? बैलेंस शीट में डेटर में से इसको हम कम करके दिखा देते हैं।
डिस्काउंट ऑन डेटर या बैड डेट्स या डेटर या प्रोविजन, जो भी कुछ होगा डेटर से रिलेटेड जो भी कुछ होगा उसको हमें कहाँ दिखाना है, उसको हमें प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में दिखाना है और बैलेंस शीट में ऐसे चार्ज में से डेटर में से कम करके दिखाना है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट जो आती है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसको हमें क्या कहाँ लिखना है, नंबर एक लिखना है प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। उसके बाद में लायबिलिटी साइड में कैपिटल में जोड़ देंगे, यानी कि कैपिटल पे जो ब्याज मिलेगी हमें वो हमारे कैपिटल को बढ़ाएगी, ठीक है ना। और ऑनर के लिए क्या है, खर्चा है, उसके लिए माइनस करेंगे, प्रॉफिट लॉस में डेबिट करेंगे और लायबिलिटी में कैपिटल में प्लस कर देंगे। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो होगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो ये भी आपका प्रॉफिट लॉस के क्या होगा बताओ। ड्राइंग में जब इंटरेस्ट पर ड्राइंग मिलेगी तो क्या होगा, जब आप अपने निजी व्यय के लिए आप पैसा निकालते हैं और उस पर ब्याज मिले तो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए प्रॉफिट है, ध्यान रखेंगे। तो क्या होगा, वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा और लायबिलिटी में ड्राइंग में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इंटरेस्ट पर कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना ऑनर के लिए हानि है, ठीक है ना, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिलना ऑनर के लिए प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो उसके बाद में आपका डेप्रिसिएशन क्या लगता है, फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है, जो हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं, जो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं, ऐसी एसेट्स जो दिखाई पड़ती हैं उन पर लगता है, ठीक है ना। तो उन पर जब लगता है हमारा, तो हम कहाँ लिखते हैं उसको, पहले लिखते हैं प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में और दूसरी बार कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। एसेट्स में से माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या जाता है, उसकी मूल वैल्यू निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ हमने आपको बताई है एडजस्टमेंट, इसमें कि आपकी एक्यूरेट ऑन अर्न बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और डेप्रिसिएशन, तो इनको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और बाकी का हम आपको एक प्रैक्टिस सेट में इन सबको प्रॉपर समझाएंगे। प्रैक्टिस सेट में आपको जो मैं आपने बताऊं एक्सपीरियंस से, तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्यूरेट ये बहुत आती हैं। एक आपकी रही आउटस्टैंडिंग, अगर पेपर में जो ज्यादा आती है, अगर हम बात करें तो एक आती है आउटस्टैंडिंग वाली, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स, ये बहुत आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छी तरह से आपको आ जानी चाहिए। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स, बस आप चार्ट कर लीजिए, बाकी तो आप खुद समझने लग जाएंगे जब आप ये कर लेंगे। तो आज हमने आपको ये बताया है प्रैक्टिस सेट में, हम आपको ये बारी बारी से थोड़े थोड़े आपको हर चीज बताते चलेंगे। बस आप बने रहिए इस चैनल पर, और आप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, एक अलग प्रैक्टिस के साथ में। तो अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।